माय डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSD स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम हरिद्वार प्रसाद है। आप लोग को मैं विज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊँगा। आइए, आप लोग का टॉपिक है आज का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो यहाँ हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन होती रहती हैं। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे वातावरण में, हमारे शरीर में ये सब अभिक्रियाएं प्रतिदिन होती हैं। किस रूप में होती हैं, इसे हम प्रतिदिन देख सकते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं और भोजन का पाचन होता है, हमारे जो भोजन पचते हैं उससे फिर हमको ऊर्जा मिलती है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो करके ही हमको ऊर्जा प्रदान करती हैं। और ब्रह्मांड में जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, उस समय भी रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया का ही देन है। जो वर्षा होती है, जो बिजली चमकती है, जो गरजती है। और हम सब देखते हैं कि जो लोहे में जंग लगता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। दूध का फटना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सब हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के माध्यम से। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके अभिक्रिया करते हैं तो हमको एक नया पदार्थ मिलता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक मिल करके उत्पाद का बनाना ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं उसको। और इस अभिकारक और उत्पाद को हम लिखते हैं, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ हम एक रासायनिक समीकरण लिखे हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह एक रासायनिक समीकरण है जहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं। इसे हम यदि प्रतीक के रूप में लिखें तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे
Mg प्लस O2 MgO। Mg विकारक है, ऑक्सीजन यहाँ विकारक है और MgO एक उत्पाद है। MgO किस तरह बना है? Mg2 प्लस O2 माइनस, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 प्लस और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 माइनस। इसको बनाने के लिए 2 इसके लेग पर Mg2O2, यहाँ पे समान होने के नाते इसे हम नहीं लिखेंगे, इसलिए बन गया MgO। ये रासायनिक समीकरण अभी संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें परमाणु, मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। उत्पाद में मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। यहाँ एक मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। उत्पाद में सिर्फ एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है। इसे हम बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या बढ़ गई। उसे बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। अगला एग्जाम्पल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसका हमने रासायनिक समीकरण लिखा है। इसको हम प्रतीक रूप में लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। यह एक रासायनिक समीकरण है। ये कैसे हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम समझेंगे। Zn 2 प्लस H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस। इनको हमने इनके आयनिक रूप में लिख दिया है। इसको एक साथ हम ले लेंगे। जो ZnSO4 बना है तो Zn ये 2 इसके लेग पर और ये 2 इसके लेग पर हम लिख देंगे SO4 2। लेकिन 2 यहाँ पे कॉमन है, इसलिए इसको हम लिखेंगे नहीं। इसलिए यह इस अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं ZnSO4, जो पहले से यहाँ जिंक सल्फेट के रूप में लिखा गया है। और बाकी आपका बच गया हाइड्रोजन 2H प्लस, तो वही यहाँ पर प्लस H2 के रूप में हाइड्रोजन है। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का दूसरा उदाहरण था।